आईएलएस आपसे पूछ लिया भाई आईएलएस बताओ क्या होता है, ठीक है सिंपल। आपने बोल दिया सर आईएलएस इज इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, तो फिर वो आपसे पूछेगा टेल मी द कंपोनेंट ऑफ आईएलएस, तो आप बताओगे सर कंपोनेंट ऑफ आईएलएस आर लोकलाइजर, ग्लाइड स्लोप, मार्कअप बीकन और सम टाइम वो पूछता है या उसको लगता है अप्रोच लाइटिंग सिस्टम से, ठीक है। अब वो बोलेगा ओके सबके प्रिंसिपल्स पे सब पता है कि हाँ सर पता है, तो फिर बोलेगा ठीक है मेक द आईएलएस ब्लॉक डायग्राम। चले आईएलएस ब्लॉक डायग्राम समझते हैं हम। Do you know what is the difference between runway orientation and runway markings? रनवे डेजिग्नेटर और रनवे ओरिएंटेशन में फर्क है, पता है क्या है? Orientation is the actual degree, Okay. and marking is just the first two letters of that. ओके मतलब मार्किंग डेजिग्नेटर इज अ सम ऑफ होल, बेसिकली एक कॉमन, जैसे अगर 9-4 है तो उसको हम 9-0 मानते हैं, ठीक है। तो 9-0 डेजिग्नेटर है और ओरिएंटेशन है 9-4। मेक सेंस अर्जुन, समझ में आया अर्जुन? Yes, sir. Okay. परफेक्ट। सो जैसे हमने डिस्कस किया था लोकलाइजर, सो लोकलाइजर कहाँ लगा हुआ है? अपविंड पे लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? अपविंड पे लगा हुआ है। कितने फीट दूर? 300 मीटर दूर, ठीक है। क्या नाम है इसका? लोकलाइजर। जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाना है। पहले लिखना है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है लोकलाइजर की? 108 से लेके 112 मेगाहर्ट्ज फर्स्ट और डेसिमल, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल? डिफरेंस इन डेप्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। एंड व्हाट इट गिव्स? लेटरल या एजिमुथ बोल सकते हो, लेटरल गाइडेंस, ठीक है। अब ये लोब बनाता है विद द रेफरेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, विद द रेफरेंस ऑफ एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट अगर ये आ रहा है तो इसके रेफरेंस से राइट और लेफ्ट होगा। किस कलर का लोब बनाता है गैस? एक येलो और एक ब्लू कलर का, ठीक है। सो सबसे पहले ब्लू कलर का बनेगा, तो ब्लू कलर का विद द रेफरेंस ऑफ एयरक्राफ्ट के राइट में रहेगा। सो दिस विल बी द ब्लू लोब। हाँ परफेक्ट ऐसे ही बनाना है, जरा सा भी इधर उधर नहीं। और दिस विल बी येलो लोब, ठीक है। मेक सेंस? ऑनलाइन वालों दिख रहा है? ब्लू Yes, sir. ब्लू लोब में कौन सा हर्ट्ज है? sir. कितना? 150 हर्ट्ज, ठीक है। 150 हर्ट्ज। और यहाँ पर कितना है? 90 हर्ट्ज। इफ यू गेट more 150 hertz, it means that you are right of center line. If you are getting more 90 hertz modulation, you are in the left of center line. तो आपको हमेशा सेंटर लाइन में रखने के लिए इन दोनों को इक्वली पाना होगा। मेक सेंस? ऑनलाइन वालों मेक सेंस? सो नाउ लेट्स मेक द ग्लाइड स्लोप। तो ग्लाइड स्लोप इधर ये भी और यहाँ पर, ठीक है। ग्लाइड स्लोप बना होगा, इसके बारे में फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी? 329 से लेके 335 मेगाहर्ट्ज, 335। इसका क्या प्रिंसिपल है? हैं? क्या प्रिंसिपल की था? डिफरेंस इन डेप्थ मॉड्यूलेशन। और ये क्या देता है?
वर्टिकल गाइडेंस, वर्टिकल, ठीक है। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से यार ब्लू और येलो लोब बनेगा। तो एक तो लोब बनेगा ऐसे येलो और उसके नीचे बनेगा ब्लू लोब। मेक सेंस? येलो वाला क्या लिखोगे 90 हर्ट्स एंड ब्लू वाला 150 हर्ट्स। समझ में आ रहा है भाई ऑनलाइन वालों कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा है। कौन है ये? आशिका, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया आपका ग्लाइड स्लोप। तो आपको ज़्यादा अगर येलो वाला मिल रहा है इसका मतलब यू आर हाई, आपको नीचे आना है। अगर ज़्यादा ब्लू कलर का लोब मिल रहा है तो आप नीचे हो, आप ऊपर आना है, हाई आना है आपको। तो हाउ टू रिमेंबर दीज थिंग्स? तो ब्लू बी बड़ा, ठीक है। तो बड़ा हमेशा राइट में होता है। लिटरल में लोकलाइजर में ऐसे याद करना कि ब्लू कलर राइट में होगा एंड बी ब्लू बड़ा के ऊपर दबाव ज़्यादा होता है तो भारी होता है, वो नीचे रहेगा। तो वर्टिकल में वो नीचे वाला लोब उसका रहेगा। गाइस ट्रस्ट मी ऑनलाइन वालों, ये मेरे एयरलाइन के एयर इंडिया एक्सप्रेस के रिटन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और यही नहीं, ये क्वेश्चन अगर जो भी मेरे ऑनलाइन जानता होगा ना उसको पता है, जो मेरे साथ एग्जाम दिया होगा पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस में, एक क्वेश्चन आया था कि लोकलाइजर कहाँ पर लगा होता है। ऑप्शन से अपविंड, डाउनविंड, क्रॉसविंड, बेस लेग। तो आंसर है अपविंड। और एक क्वेश्चन आया था यू आर गेटिंग मोर ब्लू एंड मोर येलो। इसका मतलब आप ज़्यादा राइट में हो और हाई हो, ये क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा सा इसको सीरियस होकर समझो, ओके? मेक सेंस? हाँ, हम कैसे, वहाँ हमारे पास उसके लिए अलग वो है ना, इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जहाज में। जैसे ये इक्विपमेंट्स आपके हैं ना, वहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स आपके जहाज में लगे हुए हैं। कौन सा लोकलाइजर का अलग है, ये उसमें ऐसे थोड़ी हमें ब्लू और येलो देखना है, ठीक है। ये हमारे लिए है, ये बेसिकली इक्विपमेंट्स के लिए है, एयरक्राफ्ट में लगे हुए इक्विपमेंट्स के लिए है। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, परफेक्ट। अब क्या बचा है? मार्का बीकन समझते हैं। तो किस कलर के मार्का बीकन्स होते हैं? ब्लू, एम्बर एंड वाइट। तो ब्लू कहाँ रहेगा? वाइट अंदर होता है कि बाहर होता है? वाइट इज, एक वाइट बनाएंगे यहाँ ऐसे सर्कल, ठीक है। एक एम्बर बनाएंगे, ठीक है, और एक ब्लू बनाएंगे। तो यहाँ लिखो इनर मार्कर, मिडिल मार्कर और आउटर मार्कर, ठीक है। यही होगा। ऐसे पहले डायग्राम बनाओ। अब मुझे ये बताओ आप लोग, ये चीज़ आपको पता है कि ये इनकी जो मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी है वो कॉमन है, कितनी है? 75 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 75। अब ये जो फ्रिक्वेंसी इनकी कॉमन है, इनका मॉड्यूलेशन अलग अलग है, ठीक है। तो पहले तो हम इनके डिस्टेंस समझते हैं। तो ओके, क्या डिस्टेंस होगा, कुछ पता है आप लोग को? मोर्स कोड समझते हैं। इनर मार्कर का क्या है? 6 डॉट पर सेकेंड, ठीक है, 6 डॉट पर सेकेंड। मिडिल मार्कर का क्या है? अल्टरनेट डॉट एंड डैश, अल्टरनेट डॉट एंड डैश, ठीक है। और इसका क्या है आउटर मार्कर का? 2 डैशेस पर सेकेंड, 2 डैशेस पर सेकेंड। अब मुझे बता सकते हो आप लोग किस किस डिस्टेंस पे लगे होते हैं? कोई एनी आइडिया?
कौन कितने डिस्टेंस में लगा होता है? अर्जुन? Sir, inner marker is around 75 to 450 meters. अच्छा, और मिडल? Middle is 150 to 1000. अच्छा, और आउटर? 4 to 7 nautical miles. ठीक है, इसको आप एक बार, ये आप लोग का होमवर्क है। ऑल्टरनेट डॉट एंड डैश, ऑल्टरनेट डॉट एंड डैश, इसको अच्छे से लेंगे। Inner marker 200 to 1500 feet. इसका होमवर्क करो पहले, ये सब आप लोग। Runway. ठीक है, ये एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये कॉमन 75 मेगाहर्ट्ज़ के हैं, ठीक है। और ये इनर मार्कर है, ये मिडिल मार्कर है, ये आउटर मार्कर है। 6 डॉट पर सेकेंड। मिडिल है ऑल्टरनेट डॉट एंड डैश, और ये 3 डैशेस पर सेकेंड। ये तो मोर्स कोड हो गया। आपका होमवर्क है पता करना कि ये कितने कितने डिस्टेंस में है और इनकी फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेशन किस किस की है। हो जाएगा? बताओ कौन सा है? 400 आउटर है, 400 हर्ट्ज, ठीक है। हाँ, मिडिल 1200, 1300 है, और इनर 3000। ये सब हर्ट्ज है कि मेगा हर्ट्ज है? हर्ट्ज, और ये 3000। अब इनके डिस्टेंस पता करके कल तक आप बता देना, ठीक है। ये आईएलएस ब्लॉक डायग्राम है। अगर आपने सेम टू सेम ऐसा डायग्राम बना दिया तो पूरे नंबर हैं आपके, पूरे। हाँ ऐसा ही। यस, दे विल गिव यू पेन एंड पेंसिल एंड दे विल गिव यू वन पेपर। कैन यू मेक आईएलएस ब्लॉक डायग्राम? तो यू हैव टू से यस आई कैन मेक द ब्लॉक डायग्राम, और यू हैव टू मेक लाइक दिस ओनली। सिंपल है, रनवे बनाना इधर, ब्लॉक आईएलएस लोकलाइजर। इतना भी याद रखना कि लूप्स वगैरह भी याद रखना, वो समझ जाएगा, तुम्हें आता है। ऑनलाइन वालों कोई डाउट? अर्जुन कोई डाउट? No, sir. आशिका कोई डाउट? सर ये बीकन होते किस काम पे? Sir. मार्कर बीकन्स बेसिकली क्या होता है कि ये डीएम एक तरीके से, जब आपका एयरक्राफ्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। जब आपका इसमें शायद सर्च करने पे आता है क्या, मार्कर बीकन सेलेक्ट, सर्च, अगर आएगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। तगड़ी चीज है ये तो, है बड़े कसम। देख रहे हो दिन ब दिन नया अपडेट हो रहा, पता चल रहा है मुझे चीजें। टेक्नोलॉजी है। आज देख वो भी रिकॉर्ड हो गया, आज ये सारे स्क्रीन भी देख पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लोग अपडेट ही नहीं हो रहे हैं। मूवी दिखाऊंगा बेटा तेरे को, रुक जा। तो आ जा, कहाँ पर तू? आ जा, छुट्टी क्यों मारा है? ऑफलाइन ऑनलाइन क्यों है? हैं? Wasn't feeling well, sir. क्या हो गया तेरे को भाई? क्या था, क्या बात कर रहा था? कौन सी इंग्लिश बोलते हैं आजकल पता बच्चे? नहीं सर। हार्ड डेज। हाँ, गोइंग थ्रू विद हार्ड डेज। क्या हो गया आजकल? भगवान, सी आई विल शो यू। देख भाई, अच्छा, गोइंग थ्रू विद हार्ड डेज। अर्जुन, Sure, sir. अर्जुन जैसे ही बच्चे हैं जो ऐसा करने लग रहा है। ओके, नाइस यार, टेक्नोलॉजी है। सो देख, आपके एयरक्राफ्ट में दिखाता हूँ मैं, इस टाइप का ऐसे बीकन रहेगा, ठीक है? ऐसे इस टाइप का इक्विप। ओए, कहाँ देख रहा है? सर एक मिनट, मतलब वो जो भाई आ रहे थे ना, तो उनको पता था सर। क्लास टाइम मत किया करो ये सब। ये देखो, आउटर मार्कर, इनर। आपके एयरक्राफ्ट में लाइट्स लगे होते हैं शुभम,
ऐसे एयरक्राफ्ट में लाइट लगे होंगे, जैसे जैसे आप उनके उनके ऊपर से गुजरोगे ना तो वहाँ की लाइट जल जाएगी। तो आउटर मार्कर पे आ गया आप। मार्कर एक तरीके से ये डिस्टेंस बताती है रनवे से। मेक सेंस? ILS एक कम पूरा प्रॉपर गाइडेंस देता है ना, तो प्रॉपर गाइडेंस लेटरल वो है ही, और डिस्टेंस बताती है। समझ में आया? अब अगर एयरक्राफ्ट में देखें, अगर सर वो प्रिसीजन अप्रोच पूछता है तो ये बता। मतलब प्रिसीजन अप्रोच पूछेगा तो यू हैव टू से सर इन प्रिसीजन अप्रोच वी गेट लेटरल एंड वर्टिकल गाइडेंस बोथ। तो पूरा ये सब चीज़ें आ जाती है इसमें। जैसे देखो, देख तू 1200 बोल रहा, देख इसमें 1300 नहीं लिखा है, गलत बोला इसका मतलब तू। हाँ